ये कहानी है एक ऐसे नौजवान की जिनकी देश के लिए कुर्बानियाँ कम नहीं थी, मगर हम में से कई सारे लोग इनकी कुर्बानियों से कभी रूबरू हो ही नहीं पाए। इनका जन्म 18 नवंबर 1910 बंगाल में होता है। इनकी पत्नी अंजनी दत्त कहती है, बचपन से ही इनका सेवा भाव था। मन में बहुत सेवा करने की बात, गरीब दुखियों में दया, ये सब बहुत था। वो बचपन के कुछ इंसिडेंट्स भी बताती है जिसमें इनकी दरियादिली नज़र आती है। जब स्कूल जाते थे तो रास्ता में एक भिखारी झोपड़ी में रहता था। डेली अपना नाश्ता उसको दे के जाते थे खिलाने के। बूढ़े आदमी चल भी नहीं सकते थे। एक दिन लौटने के बाद देखा जो आदमी नहीं है, मर गया। उसको उठा के ले गया लोग, तो रोना शुरू किया। बहुत रोए तो फिर हल्ला हल्ला के उसको समझाए। और फिर एक दिन रास्ता में एक आदमी खूब ठंडा से थरथरा रहा था, तो अपना बदन से कपड़ा उतार के दे दिया उसको। तो ऐसे करके और फिर सेवा भावना इतनी थी जो बाढ़ पीड़ितों के लिए वो घर घर में जाके रोटी, कपड़ा, पैसा ये सब कलेक्ट करके उन लोगों में बांट देते थे। बचपन में ये सब काम करते थे। भगत सिंह के बहुत अच्छे दोस्त थे और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एक मेंबर भी। इनके और भगत सिंह के द्वारा एक बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है 1929 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। इसका बस ऑब्जेक्टिव यही था कि अपनी आवाज़ सुनाई जा सके, ना कि किसी को हार्म किया जा सके। पकड़े जाते हैं और अरेस्ट कर दिए जाते हैं। उन्हें जेल के एक छोटे से कमरे में चोर डाकुओं के साथ रखा जाता है। वहाँ पर भी वो अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हैं और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भूख हड़ताल करते हैं। इसके बाद भगत सिंह जी को फांसी हो जाती है और इन्हें अंडमान के जेल में डाल दिया जाता है। वहाँ पे भी वो अपनी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ कंटिन्यू करते हैं और 1938 में उन्हें वहाँ से रिहा कर दिया जाता है। वो वापस भारत आते हैं और उसी जोश के साथ आज़ादी के आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। फाइनली 1947 में देश आज़ाद हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ बटुकेश्वर दत्त जी की, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी देश के नाम लिख दी। देश की आज़ादी के बाद इन्होंने अपना जीवन बेहद गरीबी में व्यतीत किया और अपने अंतिम दिनों में टीबी की बीमारी के साथ देश को अलविदा करके चले जाते हैं।